हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अपने ओन यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है स्टे पेन फ्रेंड हेल्थ एंड दिस इज डॉक्टर ज्योति है। आज की वीडियो अबाउट प्रेगनेंसी कंफर्म करने के लिए हम लोग किस तरीके का सर्वाइकल म्यूकस होता है, ठीक है। और प्रेगनेंसी हम बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी होती है हर एक फीमेल को कि प्रेगनेंसी हो गई है, फर्टिलाइजेशन हो गया है, इम्प्लांटेशन हो गया है, तो किस तरीके से हम कंफर्म करें। तो आज की वीडियो में वही डिस्कस करेंगे, ज़्यादा डिटेल में नहीं, बस 2-3 तरीके हैं उसे डिस्कस कर लेंगे कि किस तरीके का आपको सर्वाइकल रिलीज़ होता है अगर आपका फर्टिलाइजेशन अच्छे से हो जाता है और इम्प्लांटेशन सक्सेसफुल हो जाता है, ठीक है। तो होने वाली वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग, चैनल पर नहीं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा एंड वीडियो पूरा एंड तक देखना पसंद है तो लाइक भी कर देना। एंड लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप सभी जानते हैं, इस पर हमने ऑलरेडी डिस्कशन कर चुका है कि जो योनि से तरल पदार्थ रिलीज़ होता है ड्यूरिंग आपकी मेंस्ट्रुएशन के बाद, ओव्यूलेशन के बाद, ठीक है, तो रिलीज़ होते रहता है। बट हम यहाँ पे क्वेश्चन कर रहे हैं कि अगर हमारा फर्टिलाइजेशन हो जाता है और इम्प्लांटेशन हो जाता है तो किस तरीके का जो म्यूकस रिलीज़ होता है, ठीक है, किस तरीके का, कैसे हम पता लगाएंगे। आप सभी जानते हैं ओव्यूलेशन के दौरान होता है जो म्यूकस रिलीज़ होता है वो थिन होता है, पतला होता है और स्टिकी होता है, ठीक है। अगर आप उसे धागे की तरह से खींचेंगे तो इस तरीके से इलॉन्गेट हो जाएगा, ठीक है। ये तो होता है ओव्यूलेशन के दौरान। जब आप सभी जानते हैं ओव्यूलेशन के बाद जब एग रिलीज हो जाता है और जब वो स्पर्म के साथ फ्यूज़ हो जाता है तब होता है, उसको कहते हैं फर्टिलाइजेशन, ठीक है। अब आपका हो गया फर्टिलाइजेशन। देन फर्टिलाइजेशन के बाद आपका होता है इम्प्लांटेशन, ठीक है। तो इस पर हमने ऑलरेडी डिस्कशन कर चुका है कितने कितने दिन में होता है, वो वीडियो आप एक बार जाके ज़रूर से ज़रूर देखना। बट यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं अगर आपका इम्प्लांटेशन सक्सेसफुल हो जाता है तो किस तरीके से कंफर्म करेंगे कि आपकी प्रेगनेंसी हो गई है कि नहीं हुई है। देखिए, इम्प्लांटेशन तो ऑलरेडी वीडियो बनाया है, जैसे कुछ महिलाओं को इम्प्लांटेशन क्रैम्पिंग होती है, कुछ महिलाओं को इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग होती है। और जो इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग होती है वो मात्र आप सोचिए 2 दिन 3 दिन, इससे ज़्यादा नहीं होती है। 3 दिन तक तो वैसे ही पीरियड्स चलते हैं काफ़ी फीमेल्स के, बट 2 दिन मैक्सिमम ये इम्प्लांटेशन की ब्लीडिंग चलती है। और ये जो है पिंकिश कलर की होती है, रेड कलर की नहीं होती है। और पीरियड जितनी हैवी नहीं होती है, बहुत लाइट होती है। तो ये डिफ्रेंशिएशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है जब आपका इम्प्लांटेशन सक्सेसफुल हो जाता है, ठीक है। तो ये तो बात करी हमने इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग की। बट हम यहाँ पे अभी बात कर रहे हैं कि म्यूकस किस तरीके का रिलीज़ होगा। अगर आपका इम्प्लांटेशन सक्सेसफुल हो गया है तो जो आपकी योनि से म्यूकस रिलीज़ होगा वो होगा थिक, मतलब गाढ़ा और स्ट्रेची। ऐसे स्ट्रेच करेंगे धागे की तरह तो स्ट्रेच होएगा, ठीक है। और साथ ही साथ वाटरी कलर में होगा, येलोइश भी हो सकता है, हल्का येलो भी हो सकता है, और वाटरी कलर का होगा बेसिकली। तो ये 3 तरीके, एक तो थिक होगा, मोटा होगा, गाढ़ा होगा, प्लस स्ट्रेची, इलोंगेट करेंगे, खुद से खींचेंगे ऐसे करके तो आपको पता लग जाएगा। यहाँ पे मैं फोटो लगा दूंगी तो आप देख लेना, ठीक है। प्लस आपको येलोइश कलर का भी हो सकता है। बट इस बात का ध्यान रखना कि आपको इचिंग, जलन नहीं होनी चाहिए। अगर आपको इस तरीके से चीज़ें होती हैं दैट मीन्स कि आपको इन्फेक्शन है। तो आपको किस चीज़ का ध्यान रखना है कि जो आपका योनि से म्यूकस रिलीज़ हो रहा है वो थिक है और स्ट्रेची है, ठीक है। इस चीज़ का हमने डिस्कशन कर लिया। अब राइट नाउ वी आर डिस्कसिंग कि आपका फर्टिलाइजेशन तो हो गया है, उसके बाद हमको किस चीज़ का ध्यान रखना है। देखिए, आपका फर्टिलाइजेशन हो गया है तो आपने ध्यान रख लिया कि आपको इस तरीके का योनि से म्यूकस रिलीज़ होगा। बट क्या होता है कि फर्टिलाइजेशन होने के बाद भी आपके शरीर में जो है तमाम तरीके के चेंजेस आते हैं। प्री प्रेगनेंसी मतलब कहेंगे कि जो आपकी प्रेगनेंसी से पहले भी आपको किस तरह, मतलब प्रेगनेंसी आपने कंफर्म कर लिया उससे पहले भी आपको तमाम तरीके के सिम्टम्स आते हैं। उस पर भी मैंने वीडियो बनाया कि मिस पीरियड से पहले किस तरीके के सिम्टम्स आते हैं, वो भी आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये जो कुछ चीज़ें थी ये आपको बताएंगी कि आपका इम्प्लांटेशन सक्सेसफुल हो गया। बट इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपका जो रिलीज़ हो रहा है पदार्थ वो ग्रीन कलर का नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा इचिंग, जलन, बर्निंग नहीं होना चाहिए। दैट मीन्स कि आपको इन्फेक्शन है और इस पे हमने ढिलाई नहीं करनी है। और प्रेगनेंसी में आपका जो है म्यूकस रिलीज़ क्यों बढ़ जाता है, बिकॉज हमारे शरीर में आफ्टर ओव्यूलेशन और फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो तमाम तरीके के जो हार्मोन्स होते हैं वो बढ़ने लगते हैं। जैसे प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन फीमेल हार्मोन होता है और ये बढ़ने लगता है। इसकी वजह से हमारे शरीर से जो है म्यूकस रिलीज़ काफ़ी ज़्यादा रिलीज़ होने लगता है और ये अप टू 8 वीक्स तक रहता है, 8 हफ्ते तक मैक्सिमम रहता है और वो भी पूरी प्रेगनेंसी भी रहता है। बट 8 हफ्ते तक बहुत ज़्यादा होता है और इसका कहेंगे कि ये प्रोटेक्ट करता है हमारे बेबी को फ्रॉम इन्फेक्शन। तो ये आप वीडियो जरूर से ज़रूर देखना कि ये डिस्चार्ज क्यों होता है, ठीक है। तो ये हमने बात कर ली है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे कि ज़रूरी नहीं है कि यही चीज़ आपको कंफर्म करेगी। कंफर्म करने के लिए तो ऑब्वियसली अपने प्रेगनेंसी टेस्ट भी करने हैं, उससे भी कंफर्म होगा। अल्ट्रासाउंड कराइए, उससे कंफर्म होगा। ब्लड टेस्ट कराइए, बीटा ECG कराइए, ये सब चीज़ें आपको कंफर्म कराएंगे। बट राइट नाउ वी आर डिस्कसिंग हम घर पे किस तरीके से चेक कर सकते हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा क्वेरी रहती है तो आप इस तरीके से चेक कर सकते हैं, ठीक है। आपके ओव्यूलेशन के और फर्टिलाइजेशन के बाद, इम्प्लांटेशन के दौरान इम्प्लांटेशन सक्सेसफुल हो गया है तो वो आप इस तरीके से चेक कर सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि और भी रीजंस की वजह से आपको इस तरीके का डिस्चार्ज हो सकता है, जैसे कि म्यूकस रिलीज हो सकता है, जैसे कि आपका
का हो गया, आप एक्सरसाइज कर रहे हैं उसकी वजह से हो सकता है, आप दवाई ले रहे हैं तो भी हो सकता है, तमाम तरीके की चीज़ों से आपको इस तरीके का डिस्चार्ज हो सकता है, म्यूकस रिलीज हो सकता है। तो हमको किस चीज़ के लिए ध्यान रखना है, हमको अवेयर रहना है कि अगर हम कोई मेडिसिन ले रहे हैं तो आपको इस तरीके का अगर म्यूकस रिलीज होता है तो आपको इतना कंफर्म नहीं मिलेगा। कंफर्म करने के लिए आप जो है प्रेगनेंसी टेस्ट करें, ठीक है। तो होप आप सभी को इस वीडियो से काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिली होगी। चैनल पर नहीं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। दिस इज डॉक्टर ज्योति हियर।